वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है नैन्सी की। नैन्सी के पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो किसी भी मर्द को सातवें आसमान पे पहुंचा सकती है और उसकी इसी स्किल की वजह से पूरा गांव नैन्सी के साथ घपाघप करना चाहता है। मूवी का नाम है बुगाओ। तो हमारी कहानी की शुरुआत हुई गांव के बाहर वाले जंगल से, जिसमें एक ट्री हाउस के ऊपर नैन्सी नाम की लड़की खुदाई करवा रही थी और वहीं से थोड़ी दूर पर नैन्सी का अंकल एक डायरी में उसके क्लाइंट्स के नाम लिख रहा था। मतलब नैन्सी जिस्म फरोशी वाले धंधे में थी और उसका अंकल ही दलाल बना हुआ है। तो जंगल में मंगल करने के बाद नैन्सी ने अपने बड़े बड़े सुंदर तरबूजों को कपड़ों के अंदर छुपाया और अपने अंकल के साथ नेक्स्ट क्लाइंट से मीटिंग के लिए निकल पड़ी। अब दिन में इतनी खुदाई के बाद जाहिर है कि नैन्सी की गुफा सुरंग हो चुकी होगी, फिर भी उसके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है। तो मैं और आप अच्छे से समझ ही सकते हैं कि नैन्सी के पास किस तरह के स्किल्स होंगे। अब शाम में नदी में नहाने के बाद नैन्सी अपने अंकल के साथ खूब सारा सामान लेकर आई। तब हमें पता चला कि वो सब बहुत ही गरीब हैं। साथ ही में हम नैन्सी की छोटी बहन मिसा और अंकल का बेटा यानी नैन्सी के कजिन दिमित्री से भी मिले, जो इतना सारा खाना देखकर बहुत ही खुश थे। डिनर वगैरह करने के बाद दारू की बाटली लेकर अंकल हिसाब करने बैठा हुआ था। तभी वहाँ दिमित्री आया। मतलब नैन्सी और उसका फादर क्या काम करते हैं उसका पूरा आइडिया दिमित्री को था। इस काम में काफी खतरा भी था, इसलिए दिमित्री ने अपने फादर को एक उस्तरा दिया ताकि जब वो बुरे हालात में फंसे तो उसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। तो बाबा की बाटली से 2 घूंट दारू मारने के बाद दिमित्री नैन्सी से मिला, जो अभी अच्छे से नहा रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे एक और क्लाइंट से मिलने गोडाउन में जाना था। तो भाई बहन वाली बातें करने के बाद अंकल नैन्सी को मस्त टिपटॉप में रेडी करवा कर सुबह सुबह अपने क्लाइंट से मिलवाने ले गया। उस क्लाइंट ने अपने गोडाउन के अंदर नैन्सी के गोडाउन में ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि नैन्सी चिल्ला उठी। अब इस दौरान अंकल गोडाउन के बाहर खड़े होकर दारू पी रहा था, लेकिन जब नैन्सी का चिल्लाना चीख में बदल गया तब अंकल गोडाउन के अंदर आया और उस क्लाइंट को रुकने के लिए बोला, पर वो क्लाइंट रुकने वाला कहाँ था। फिर भी जैसे तैसे नैन्सी अपने अंदर से उस क्लाइंट के हथियार को निकाल अंकल के पास जाने में सफल रही, जिसके बाद उस क्लाइंट ने बस अंकल को हल्का सा धक्का ही दिया था कि तभी अंकल की गर्दन उस उस्तरे से कट गई जो दिमित्री ने उन्हें दिया था। अब मौके पर ही अंकल सस्ते में ऊपर के लिए निकल गए, जिसके बाद से पूरे घर में मातम वाला माहौल छा गया। अब धीरे धीरे करके उनके पैसे भी खत्म हो रहे थे, पर अभी भी अंकल के फोन पे क्लाइंट्स का कॉल लगातार आया जा रहा था। तब मजबूरन नैन्सी को उन क्लाइंट्स का कॉल अटेंड करना पड़ा जो उसे मीटिंग के लिए बुला रहे थे, पर नैन्सी अकेले नहीं जा सकती थी, इसलिए दिमित्री उसके साथ जाने का फैसला करता है। तो नैन्सी जंगल में अपने क्लाइंट्स के शेर को अपनी गुफा में घुसवा रही थी और दिमित्री अंकल की तरह डायरी में हिसाब किताब करते हुए अलग क्लाइंट से बुकिंग कर रहा था। रात तक खुदाई करने के बाद जब दिमित्री नैन्सी के साथ घर जा रहा था तो नैन्सी को एक क्लाइंट के बारे में याद आया जो उसे बहुत सारे पैसे देने वाला था। तो ये दोनों उस आदमी के पास गए तो पता चला वो आदमी इस गाँव का लाला है। लाला मतलब गांव का सबसे अमीर आदमी। लेकिन लाला की एक समस्या यह थी कि उसका बेटा जोशुआ गे था और वो चाहता है कि जोशुआ मर्द बने। तो उसकी मर्दानगी बाहर निकलवाने के लिए उसने नैन्सी को बुलाया। तो नैन्सी को इस काम को करने के साथ ये बात राज भी रखनी होगी कि जोशुआ एक गे है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन कमरे में अंदर जाते ही जोशुआ ने नैन्सी के साथ हमबिस्तर होने से मना कर दिया। तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि नैन्सी चिल्लाने की आवाजें निकालेगी ताकि सबको लगे कि जोशुआ जबरदस्त खुदाई कर रहा है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लाला ने नैन्सी पे भरोसा करके यह यकीन कर लिया कि उसका बेटा अभी भी एक मर्द है। यही पैसे वैसे लेने के बाद दिमित्री नैन्सी के साथ घर लौट आया था। अगले दिन से दिमित्री ने पूरे गांव के लोगों में नैन्सी के बारे में प्रचार कर दिया, जिससे बहुत सारे लोग नैन्सी की झील में डुबकी लगाने आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे खासे पैसे भी उनके पास आने लगे थे। तभी एक दिन उनके इस बिजनेस के बारे में पुलिस ऑफिसर सैमुअल को पता चला, तो वो तुरंत दिमित्री से मिला और अपना कमीशन सेट किया, जिसके बाद उसने भी नैन्सी के मुलायम जिस्म की सवारी करी और इतनी स्मूथनेस उसे आज तक नहीं मिली थी। यही सैमुअल ने दिमित्री से अपने गे कांस्टेबल से इंटीमेट होने को बोला, तो मजबूरन दिमित्री को भी ये करना पड़ा और इस दौरान उसे काफी बार वोमिटिंग भी हुई क्योंकि दिमित्री स्ट्रेट था। अब ये सब होते हुए 2 महीने गुजर जाते हैं और अब दिमित्री भी गांव की औरतों के साथ मीटिंग्स लेने लग गया था। तो अब दोनों स्टेप सिस्टर एंड स्टेप ब्रदर ने मिलके टेबू फैमिली बना ली है। ऐसी ही एक औरत को संतुष्ट करने के बाद दिमित्री नैन्सी के साथ घर जा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में सैमुअल मिला, जिसने उन दोनों से अपना कमीशन लिया और आगे बढ़ गया। अगले दिन नैन्सी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो दिमित्री ने उसे कंबल उड़ाया और खुद दवाइयाँ लेने बाहर चला गया। इसी दौरान सैमुअल भी गांव के चक्कर काट रहा था, तो उसे यंग लड़की दिखी जो कॉलेज से घर जा रही थी। अब सैमुअल को वो लड़की भाग गई थी, इसलिए वो उसके पीछे लग गया
अब वो लड़की घर पहुंच के अपने कपड़े चेंज करती है और ये सब कुछ सैमुअल भी चोरी छुपे खिड़की से बाहर देख रहा था। वही दूसरी ओर सैमुअल का कांस्टेबल दोस्त दारू के भट्टी पे फुल नशे में था, तो दिमित्री ने खुदाई के लिए उसे अकेले में बुलाया, लेकिन वो इतने नशे में था कि दिमित्री को कुछ करना ही नहीं पड़ा। बड़े ही आराम से वो उस कांस्टेबल की वॉलेट में से पैसे और उसकी महंगी घड़ी अपने साथ ले जाता है। अब उस घड़ी को बेचकर दिमित्री ने दवाइयों का इंतजाम कर लिया था और दवाइयाँ लेते ही नैन्सी की हालत में सुधार भी होने लगी थी। तो नैन्सी की बीमार होने की वजह से दिमित्री को काम करना पड़ रहा था, इसलिए नैन्सी का ख्याल रखने के लिए दिमित्री ने जोशुआ को बुला लिया। जोशुआ भी बड़े ही प्यार से नैन्सी का ख्याल रख रहा था। वही दूसरी ओर दिमित्री ने कांस्टेबल से चुराई हुई घड़ी को बेचा नहीं था, उल्टा उसे पहन रखा था, तो इस वजह से इजीली वो सैमुअल के नजर में आ गया। फिर सैमुअल ने कांस्टेबल के साथ मिलकर उसे फुल मारा और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया। उसी लॉकअप में दिमित्री को वो स्कूल वाली लड़की भी दिखी जिसे सैमुअल ने किडनैप कर रखा था, पर अभी तक उसने उस लड़की को छुआ नहीं, क्योंकि सैमुअल उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी मर्जी के साथ ही उसे खुदाई करनी थी। यानी इनडायरेक्टली जबरदस्ती सैमुअल उसके साथ करना चाहता था। उधर दूसरी ओर दिमित्री के ना आने से घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था, और तो और जनरल स्टोर वालों ने नैन्सी को उधार देने से भी मना कर दिया था। तो कमजोरी की वजह से नैन्सी घर में ही बेहोश हो जाती है। वैसे अभी घर पे उनकी छोटी बहन मीसा भी थी, जिसने जैसे तैसे करके नैन्सी को होश में लाया। वही दूसरी ओर जेल में दिमित्री ने उस लड़की से बात की तो हमें उसका नाम पता चला, जो कि अमाया था। अमाया ने दिमित्री से हेल्प मांगी, पर दिमित्री की तो खुद की लगी पड़ी थी। अब उनकी बातें सुनकर वहाँ सैमुअल गुस्से में आया और अमाया के अंदर खौफ बनाने के लिए उसने उसके सामने ही दिमित्री की कुटाई कर दी। और तो और उसने दिमित्री को समझाया भी कि अगर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो जिंदा रहेगा। तभी वहाँ सैमुअल का एक दोस्त आया, जिसकी बातों में आकर सैमुअल ने अमाया के कपड़े चेंज करवाए और उसके संतरों को भी टच किया। अब ये सब देखकर दिमित्री को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। रात में जब सैमुअल ने दिमित्री को वापस जेल में डाला तो दिमित्री ने अमाया को संभाला, और दूसरी तरफ सैमुअल को दिमित्री की डायरी मिल गई जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। तो वो उसे लेकर दिमित्री के पास आया और उससे उसके क्लाइंट्स के बारे में पूछा। फिर जेल से छूटने के लिए उसने दिमित्री से पैसे मांगे, लेकिन दिमित्री के सारे पैसे नैन्सी की दवाइयाँ में ही लग गए थे। फिर सैमुअल ने पैसे कमाने का दूसरा तरीका निकाला, जिसमें उसने डायरी में से नंबर लेकर एक क्लाइंट को कॉल लगाया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया, और अमाया के साथ उसे हम बिस्तर होने के लिए उससे पैसे लिए। अमाया कच्ची उम्र की थी, तो उस क्लाइंट ने उसे बस अपना लॉलीपॉप टेस्ट करवाया और वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ सैमुअल आ गया। फिर उसने उस क्लाइंट को मार पीट के वहाँ से भगा दिया। ये देखकर दिमित्री इतना तो समझ गया था कि सैमुअल भी अमाया की थोड़ी बहुत फिक्र करता है, इसलिए उसने सैमुअल को बोला कि ये काम वो और उसकी बहन उसके लिए करेंगे, जिसके लिए उसे नैन्सी को यहाँ बुलाना होगा। तो सैमुअल ने अपने बंदों से नैन्सी के पास मैसेज भिजवाया और नैन्सी तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। इधर दिमित्री ने अमाया को समझाया कि उसकी बहन जल्दी ही यहाँ आएगी और वो सब यहाँ से बाहर होंगे, लेकिन नैन्सी के आते ही सैमुअल ने उसे अमाया के सेल में बंद कर दिया। अब नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है, तो सैमुअल ने उसे साफ साफ समझा दिया कि उसे अमाया को उसके साथ घबाघब करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, जिसके बाद वो उसे और उसके भाई को छोड़ देगा। तो ना चाहते हुए भी नैन्सी ने अमाया को नहलाया और उसे अच्छे से रेडी किया। सब कुछ होने के बाद सैमुअल अमाया को अपने साथ बेड पर ले गया, और अमाया के बार बार मना करने के बाद भी सैमुअल ने उसके साथ जबरदस्ती की। पहले तो बस सैमुअल अमाया के साथ प्यार से पेश आ रहा था, फिर अचानक से वो एग्रेसिव हो गया और उसने अमाया के दोनों गुफा में अपनी जेसीबी दौड़ा दी, जिस वजह से अमाया की चीखें पुलिस स्टेशन के बाहर तक गूंज रही थी। वही अमाया की चीखें सुनकर नैन्सी और दिमित्री भी कांप उठे थे। अब खुदाई खत्म करने के बाद सैमुअल ने अमाया को वापस उसी सेल में छोड़ दिया, तो नैन्सी ने अमाया को कुछ पेन किलर्स दिए और रात होते ही वापस से सैमुअल राउंड 2 के लिए आ गया था। लेकिन इस बार नैन्सी ने उसे रोककर समझाया कि अभी उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि अमाया ने पहली बार खुदाई की थी। अभी के लिए अमाया के बदले वो उसे जन्नत के सैर पर ले जाएगी। फिर क्या था, सैमुअल ने अमाया के सामने ही नैन्सी को अपने घोड़े पर बैठा लिया, और जैसे नैन्सी उसके घोड़े की सवारी कर रही थी वैसे ही अमाया को सीखना था। लेकिन इसी बीच जब सैमुअल का निकलने वाला था तभी नैन्सी ने उस तरह से सैमुअल का गला काट दिया और जल्दी से उसने चाबियां ली और दिमित्री को आजाद कर दिया। इतनी देर में अमाया ने पुलिस रोड को उठाया और गुस्से में उसने वो रोड सैमुअल के पिछवाड़े में डाल दिया। फिर जो अमाया को सुकून मिला है वो उसके चेहरे पे हम साफ तौर पे देख पा रहे थे। वही मौके पर सैमुअल की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर गए और सारा सामान पैक करके उन्होंने मीसा को साथ लेकर वहाँ से निकल गए। इतनी देर में वहाँ जोशुआ भी अपनी कार लेकर आ गया था, क्योंकि वो भी इनके साथ इस गाँव को छोड़ अपनी लाइफ को एंजॉय करने जाना चाहता है। तो अगले दिन वो सब गाँव से बाहर थे और अब अमाया के साथ दिमित्री रिलेशनशिप में आ चुका था। यही उन्होंने एक दूसरे की मदद करने के लिए थैंक्स बोला और सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। एंड में हमने देखा कि सब अपने अपने पार्टनर के साथ खुदाई करके बहुत ही खुश थे। इसी एंडिंग के साथ हमारी आज की मूवी बुगाओ यहीं पर खत्म हो गई।
मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम आपसे अपनी अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक आप हमारी पिछली वीडियोस को एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए। पीस आउट।